So in last lesson we will discuss about what is solid, what is liquid, and what is gas. We also discuss about the intermolecular force of all. We also discuss about the force of the gap between intermolecular gap. Okay, and we also discuss about the packing of the solid, packing of the liquid, and packing of the gas. Today we will discuss about the interconversion of matter. What we will discuss about interconversion of matter. Okay, what do you understand by the interconversion of matter? Interconversion of matter means if this is a solid, okay, and you apply heat, okay, you apply heat. So what are the changes which we will observe to this solid? Okay, जैसे ही हम इस पे हीट देते हैं तो what are the changes जो मुझे देखने को मिलेंगे? ओके, तो अगर मैंने इसको हीट दी तो ये क्या हो गया? लिक्विड हो गया, और अगर इसको ज्यादा हीट दी तो ये क्या हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इन चीज के बारे में हम टोटल आज पढ़ेंगे, इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर। ओके, इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारे शुरुआती दिन में जब हम इस केमिस्ट्री को समझ रहे थे, वाई वी आर द अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री इन अर्ली एरा, सो एट दैट टाइम आवर स्मॉल टू स्मॉल एंड बिग पृथ्वी, ओके, वेट नेटवर्क प्रॉब्लम। Okay, so these are the basic things. Earth, okay, आकाश, वायु, okay, fire means अग्नि, and 1 2 3 4 and 1 is extra, water, okay, पानी या जल, वी कैन से जल। ओके, लेकिन इसके बाद एक हमारे पास ऋषि कणाद करके हुए, ऋषि कणाद जो एक इंडियन फिलोसफर थे, हु इज इंडियन फिलोसफर, ओके, एंड उन्होंने क्या कहा कि ये चीज हम नहीं मान सकते कि हमारी जो यूनिवर्स है, हमारा जो अर्थ है, या इसमें कोई भी चीज है, कोई भी मैटर है, वो इन चीजों से मिलकर बना है। उन्होंने कहा कि जो हमारा अर्थ है उस पर कोई सी भी चीज है वो किससे मिलके बनी है? टीनी पार्टिकल्स, ओके, और वो टीनी पार्टिकल्स क्या हैं? वो टीनी पार्टिकल्स क्या हैं? मॉलिक्यूल्स, ओके, वो टीनी पार्टिकल्स क्या हैं? मॉलिक्यूल्स। तो ये महर्षि कणाद ने बताया कि इस बात का खंडन किया, इस बात को उन्होंने गलत साबित किया और कहा कि जो हमारे जो मैटर है उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट्स है वो क्या है? मॉलिक्यूल है। ओके, तो इसके मॉलिक्यूल के बारे में हमने फिर पिछली क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। लाइक क्या पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल है वो कितना छोटा होता है। ओके, वो कितना छोटा होता है? लगभग 10 टू द पावर -9 मीटर। 10 टू द पावर -9 मीटर समझते हैं आप क्या होता है? मीन्स 1/10 टू द पावर 9। ये मान के चलो कि आप ये मान के चलो आप कि आपने 1 मीटर आपके पास कोई लेंथ है, उस 1 मीटर के आपने इतने पार्ट किए। अंडरस्टूड? इतने पार्ट करने के बाद जो आपके पास एक पार्ट आया, जितने पार्ट करने के बाद जो आपके पास एक पार्ट आया, उतना छोटा एक मॉलिक्यूल होता है। अंडरस्टूड? आपने क्या किया? 1 मीटर लिया, उसके कितने पार्ट किए? इतने पार्ट किए, और उनमें से जो एक पार्ट आया उसको बोल सकता हूं कि इतना छोटा क्या है? ये मॉलिक्यूल है। ये हमने पढ़ा बेसिकली। ओके,
फिर दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा काइनेटिक थ्योरी में कि जो मॉलिक्यूलर गैप है, जो इंटरमॉलिक्यूलर गैप है, वो सॉलिड में कैसा है, लिक्विड में कैसा है और गैस में कैसा है। ठीक है, तो केटीएम के अंदर हमने क्या पढ़ा, नॉट दिस इज नॉट ए बाइक, दिस इज ए काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल या काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसमें क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर गैप सॉलिड लिक्विड गैस में कितना है, और ये एक मॉलिक्यूल जो कितना छोटा हो सकता है। ओके, और हमने इसमें क्या पढ़ा, और हमने इसमें पढ़ा कि जो सॉलिड की जो सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी है वो लगभग नेग्लिजिबल है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके, क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, ये मैं ऐसे सिंबल मार रहा हूं। ओके, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, और सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा किसमें है, गैस में। अंडरस्टूड। तो ये चीजें हमने पढ़ी। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल ये आपस में क्या होते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इतनी चीजें हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के अंदर पढ़ी। ओके, तो अब हम इससे आगे चलते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर। क्या चलते हैं, इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर। और एक दूसरी चीज मैं आपको बता दूं काइनेटिक थ्योरी के अंदर ही, मैं एक चीज और बता दूं आपकी, जैसे सपोज आपके पास वाटर है, ओके, और ये भी आपके पास वाटर है। अंडरस्टूड। You have the two molecules of water, like one is this and one is this. Okay, so the force of attraction between them, molecules are same. Okay, the force of attraction, we can say cohesion force. This, which type of force this is cohesion force. Okay, we are saying intermolecular force, but what is the name of that force? That force name is cohesion force. Okay, if the molecule is changed, like this is H2O and I put a pencil, okay, I put a pencil into the glass of water. Now the force of attraction between H2O and pencil, because the molecule of H2O is different and the molecule of pencil is different, means totally are different from one another, then we can say this is the force of addition. Okay, addition and cohesion. So please make note, cohesion, one force is cohesion and one is addition. Okay, so cohesion means if the force between same molecule, okay, and addition if the force between different molecule. Understood. So means same molecule means like water. Understood, means H2O. Okay, and different molecules like आप क्या करते हैं, आपने एक फेविक्विक लिया, फेविक्विक इस मार्कर पे रखा और उसको यहां चिपका दिया। अब क्या हुआ, इस मार्कर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हैं, ओके, एंड जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया जिससे आप इसको फिर खींच नहीं पा रहे हो। ओके, तो मींस जब डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, तो आप कह सकते हैं फोर्स कौन सा है, एडिशन फोर्स। कौन सा है, एडिशन फोर्स। तो ये सब काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के अंदर पढ़ा। अब मैं एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूं आपको। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के अंदर मैंने क्या पढ़ा, इंटरमॉलिक्यूलर गैप, सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, गैस में क्या होता है। फिर काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में क्या होती है, लिक्विड में क्या होती है, गैस में क्या होती है। सबसे ज्यादा किस में होती है, गैस में होती है, और सबसे कम किस में होती है, सॉलिड में। दूसरी चीज मैंने क्या पढ़ा, जो आपका मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल कितना छोटा हो सकता है आपका, 10⁻⁹ मीटर। ओके, 10⁻⁹ मीटर कितना छोटा होता है वो आपको पता है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, ये भी आपको पता है। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, कोहेशन होता है और एडिशन होता है। ओके, कोहेशन कैसा फोर्स होता है, सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। ओके, एडिशन कैसा होता है, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। ओके, तो ये बातें ऋषि कणाद जी ने जब बोला कि टीनी पार्टिकल से मिलके बना है, और वो कौन सा टीनी पार्टिकल है, वो मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट करता है फ्री इन नेचर, तो तब जाके इतनी सारी बातें हमारे बीच में आई। ओके, होप कि आप इसको नोट भी कर रहे हो, थोड़ा सा नोट कीजिए।
आई होप आप इसको नोट कर रहे होंगे। कर लिया सबने नोट? मैं रफ कर दूं? कमेंट प्लीज, रफ करूं? इसको रफ कर दूं बेटे? प्लीज कमेंट। प्लीज कमेंट, रफ करूं कि नहीं करूं? Okay, Jay Misra is online. Okay, very good, very good. Dhuru Brahmola is also online. Very good, very good. Bijwan, very good, very good. Aisha, very good बेटे. Aisha is also. तो मैं रफ करूं इसे? बिजवान जी बोल रहे हैं रफ नहीं करना है बेटे, रफ नहीं करेंगे तो कैसे फिर मैं आगे पढ़ा पाऊंगा? रफ करूं? ओके, चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं। ओके, आप इसको बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई। प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स दैट either you are getting the knowledge or not, either you are getting the concept or not. If you are not getting, if you are facing any type of problem and if you are having any queries, then please comment. Okay, don't be hesitate. Okay, just feel like I am sitting in a class. Okay, just feel I am sitting in a class. Okay, now what happened? Suppose that you have a solid piece. Okay, this is a piece of solid and you applied heat here. What will you observe? Tell me, what will you observe? Okay, what will you observe? You will observe this will get deformed. This will get deformed. What is deformed? What is deformed? Deform means change in shape, change in size, change in volume. Understood? Okay, deform. If whenever I am going to say deform, okay, if I say deform, so just feed in your mind what is the deformation means. Deformation means change in shape, change in size and change in volume. Okay, in each time I am not saying it is the shape is changing, the size is changing, the volume is changing. I will not say. I say only one word, deform. Okay, just feed in your mind. Okay, so it will get deformed. When it will get deformed, it will convert into liquid, isn't it? Isn't it? And if I continuously applying heat, if I am applying heat continuously here, what will you observe? This liquid will convert into gas. This liquid will convert into gas. Okay, so if this is a solid, I know very well. This is a liquid, I know very well. This is a gas, I know very well. Okay, so if any material, if any matter, if any substance, if any compound convert from solid to liquid, it means the phases change. Phases change. Understood? It means the phase change. If the liquid convert to gas, it means another phase is change. Phase is change. Okay, so if I'm going to ask you what is the what will happen if we'll apply the heat to an compound, heat to an matter, so your answer is it will get deformed. Okay, and if I'm asked what about the phase, so you say the phase will change if I'm continuously applying the heat.
if I am continuously applying the heat, it means the phases will change. Okay, let's understand better how the phases is change and what are the terms to be given when the phase is going to change. Okay, ये नोट करना है आपको. Okay, okay. Now please focus on whiteboard. Please focus on whiteboard what I am going to say and what are the basics key points that you must have to know. Okay, just please keep that thing in your mind. Okay, so I am going to write solid. I am going to write solid. Okay, I am going to write this is liquid. I am going to write this is gas. Okay, this is solid, this is liquid, and this is gas. Now, if I apply the heat, to solid, continuously applying the heat to solid, okay, so solid will absorb the heat. Solid will absorb the heat. Okay, इसमें जाने से पहले मैं आपको एक बेसिक सा चीजें बताता हूं. ओके, जरा इसको समझना आप. जस्ट इसको आप इस कॉन्सेप्ट से जाना. सपोज दैट मेरे पास ये बीकर है. अंडरस्टूड? इसमें पानी है. इसमें क्या है? पानी है. ओके, मैंने इसमें हीट अप्लाई की. अभी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, अभी तक मैंने हीट अप्लाई नहीं की. हीट अप्लाई करने से पहले जो इसमें काइनेटिक एनर्जी थी वो एज कंपेयर टू सॉलिड कम थी. अंडरस्टूड? अभी जैसे मैंने हीट अप्लाई किया तो क्या हुआ, इसके मॉलिक्यूल क्या थे, पहले ऐसे ऐसे हिल रहे थे. ओके, मान के चलो ऐसे ऐसे हिल रहे थे. मैंने हीट अप्लाई की तो ज्यादा ज्यादा हिलेंगे. ठीक है, और ज्यादा करूंगा तो फिर वो बहुत ज्यादा हिलेंगे. और वो कब तक हिलेंगे? अच्छा, आपके पास एक लिमिट है ना. सपोज दैट मैं हूं, मेरे पास एक लिमिट है, मैं कितना वजन झेल सकता हूं. मेरे पास आपने 5 kg वजन मेरे ऊपर रखा. यू आर गिविंग मी 5 kg वेट. सो ओके, दिस इज अंडर माई लिमिट. आई कैन कैपेबल टू लिफ्ट द 5 kg बैग. ओके, इफ यू विल गिव मी 10 kg, सो 10 kg इज ऑल्सो अंडर माई कैपेबिलिटी. आई कैन लिफ्ट. ओके, सो अगर आप बढ़ाते रहेंगे तो अगर आप मेरे पास 200 किलो दे देंगे तो इफ यू आर गिविंग मी 200 kg, देन व्हाट विल हैपन? आई विल नॉट लिफ्ट. ओके, आई विल नॉट लिफ्ट. ओके, सो सेम हियर. आप इसको हीट अप्लाई करेंगे तो ये इसका भी तो अपना एक लिमिट होगा कि कब तक जो है ये इसके अंदर रहेगा. अब ज्यादा अगर हीट एनर्जी इससे ज्यादा इसमें आ गई तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, यहां से एस्केप करना स्टार्ट करेंगे.